जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं RSM SSB CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको 3531 पद का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट के एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, एज लिमिट आपकी कितनी रखी है, कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी एंड कब से लेकर के कब तक आप लोग इसके फॉर्म भर पाएंगे। तो यहां पर आपको पूरी जानकारी अच्छे से चेक कर लेनी है। इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एसएसओ की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले कभी भी आपका एसएसओ राजस्थान की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है, तो आपके पास जो एसएसओ आईडी है या फिर यूजर नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, पासवर्ड डालना है और एक कैप्चा कोड फिल करके यानी कि सिक्योरिटी कोड फिल करके लॉगिन कर लेना है। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी कोई भी फॉर्म एसएसओ की वेबसाइट का इस्तेमाल करके नहीं भरा, तो आपको यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप किस माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आए, आप सिटीजन के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर गूगल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं यानी कि रजिस्टर होना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी के साथ में लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड फिल करने के बाद में, तो आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एक यूजर नेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप जो यूजर नेम आपको सजेस्ट किया गया है उसको रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी चॉइस से रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। बेसिकली 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में भी आप इसको रख सकते हैं। एंड उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और इंग्लिश का स्पेशल वर्ड यानी कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आपका पासवर्ड रहना चाहिए। जो पासवर्ड आपने बनाया उसको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और उसके बाद में आपको लॉगिन के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपने यूजर नेम रखा था वो यूजर नेम एंटर करेंगे, जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोफाइल की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपका जो फर्स्ट नेम है जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर कर दीजिए। ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। डिस्प्ले नेम आप क्या रखना चाहते हैं, सेम नाम रखना चाहते हैं जो आपका ओरिजिनल नाम है या फिर कोई अलग नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डीओबी है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर आइए, पहले आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में जो आपका मंथ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी डीओबी आ जाएगी। जेंडर आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दी गई है। पोस्टल एड्रेस आपका क्या है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसको एंटर करने के बाद जो आपका पोस्टल कोड है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टेट आपसे आपकी पूछी है, तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर बहामास, अगर आपके पास आईडी है बहामास आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से आपके पास जन आधार आईडी या इनरोलमेंट आईडी है तो वो भी आप दे सकते हैं। आधार आईडी अगर आपके पास है, आधार नंबर, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको दे दीजिएगा। अगर अभी यहाँ पर आपसे नहीं ली जा रही है तो आप आगे चल करके भी इसको दे सकते हैं। देन आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस जैसे ही आपने अपनी ये जानकारी अपडेट या फिर फिल कर ली है, कोई भी जानकारी आपने जो यहाँ पर देनी थी, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, क्विक सर्च के अंदर आपको रिक्रूट ये सर्च करना है यानी कि रिक्रूट लिख देना है। फिर आपके सामने आ जाएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर ऑनगोइंग
अब गाइज यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपके सामने फिर से पोस्ट आएगी, आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर CET यानी CET OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके रखा है, इसलिए मेरी जानकारी यहाँ पर पहले से दी गई है। बट अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है तो अपनी जानकारी फिल करनी होगी। जैसे कि आपका नाम क्या है वो आप 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर भरेंगे। अपना जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे, आपके फादर्स का नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर आप आपकी मदर्स यानी कि माता जी का नाम एंटर करेंगे एंड जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने OTR करके रखा है यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर आप अपनी जानकारी एडिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करेंगे और आप अपडेट प्रोफाइल के ऊपर जाकर के अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे और फिर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि फिर वहीं से ये जानकारी अपडेट होकर के यहाँ पर आ सकती है। कुछ जानकारी आप यहाँ पर अपडेट नहीं कर सकते। पहले आपको OTR के अंदर जानकारी अपडेट करनी होगी, वो अपडेटेड जानकारी फिर यहाँ पर आपको दिखेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको यहीं से जानकारी एडिट करने का यानी कि उसको भरने का मौका दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आती है कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप स्पेशल एबल्ड कैटेगरी यानी कि विकलांग है तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। एंड देन यहाँ पर आता है सब स्पेशल एबल्ड कैटेगरी, अगर आपकी है कोई तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। बेसिकली आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपने इस वाली कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट किया है। रिलीजन आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, जो भी आपका स्टेटस है। अगर आपका स्टेटस अनमैरिड के अलावा मैरिड या फिर कोई अन्य है तो आप यहाँ पर आपकी पति पत्नी का नाम देंगे, जीवित बालक की संख्या देंगे दिए गए सन के अकॉर्डिंग की 1/6/2002 से पहले व बाद में कितने बच्चे हुए वो आपको यहाँ पर उनकी संख्या देनी होगी। आपका नंबर एंड व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है और अपनी ईमेल आईडी देनी है, आधार आईडी देनी है। अगर आपके पास जन आधार आईडी है तो वो आपको देनी है। इसके बाद में आता है कि अप्लाइंग फॉर, तो डू यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड एरिया ऑफ राजस्थान, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको इन तीनों लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके लिख देना है। पहली लाइन तो आपको फिल करनी आवश्यक रहेगी। फिर आएगा स्टेट, तो आपको आपकी स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। आपके सिटी विलेज का नाम आपको एंटर करना है, पिन कोड यहाँ पर डालना है एंड ये सब जानकारी फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको यस करना है। इसके बाद में पर्सनल डिटेल्स में आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर होम स्टेट यानी कि आप कौन से स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा कि आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। क्या आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको यस करना है, अगर हो नहीं तो आपको नो करना है। देन आपसे पूछा कि आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगी क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले है आपकी सेकेंडरी यानी कि 10th, तो आप यहां पर सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर 10th वाले सेक्शन में ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड देन आप यहां पर आपका जो बोर्ड है वो एंटर कर सकते हैं या फिर यहां से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। एंड जो आपका रोल नंबर है 10th का वो आप लिखेंगे। रिजल्ट आपका किसके अंदर था, CGPA, ग्रेड या फिर परसेंटेज, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी। पासिंग ईयर आपको पासिंग परसेंटेज आपको यहाँ पर अपनी लिखनी है। सेम वे में आपको 12वीं की जानकारी देनी है, आपने किस सब्जेक्ट से की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि भी साइंस या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स। फिर आपको बोर्ड का नाम देना है, अपना रोल नंबर देना है, आपकी जो रिजल्ट स्टेटस है वो बताना है, पासिंग ईयर देना है एंड अपनी परसेंटेज भर देनी है। फिर आएगा आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर है आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर या फिर BSc इन कम्युनिटी हेल्थ, नर्स, GNM और BSc। तो जो भी आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर अगर सब्जेक्ट एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर उस सब्जेक्ट को लिखेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, जैसे कि आपने ऊपर 10th वाले सेक्शन में लिखा है। फिर आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जिस यूनिवर्सिटी से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है। फिर आप यहाँ पर फाइनल ईयर का रोल नंबर देंगे, आपका रिजल्ट स्टेटस बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे
कि किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है, एंड देन यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर कर देंगे। नीचे यहाँ पर फोर्थ सेक्शन भी है, अगर आपके पास इनमें से बीएससी नर्सिंग इन इंटीग्रेटेड करिकुलम या फिर सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम, अगर आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप सिलेक्ट करके सेम वे में जानकारी भर सकते हैं। सब्जेक्ट ग्रुप में अगर आपका कोई सब्जेक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने की है, आपका रोल नंबर देना है, फाइनल ईयर का रिजल्ट स्टेटस, एंड देन पासिंग ईयर आपको देना है। फिर आता है रजिस्ट्रेशन इन बोर्ड काउंसिल, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है, ये आवश्यक है इसमें रजिस्ट्रेशन होना। सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, रजिस्टर नंबर है या फिर रिसिप्ट नंबर है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन या फिर रिसिप्ट नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखना है, एंड आपको यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। जो आपका फोटो है इसका साइज 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए, और फाइल का फॉर्मेट आपका JPEG या फिर JPG होना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपका फोटो है दिए गए फॉर्मेट के अंदर वो आपको सिलेक्ट करना है, एंड आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB रखा है। अब आप यहाँ पर बॉडी मार्क देंगे, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जो कि परमानेंट होना चाहिए। जो भी निशान है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आप यहाँ पर जो भी निशान है वो लिख दीजिए। अगर कोई भी मार्क नहीं मिलता आपकी बॉडी के ऊपर, वो आप यहाँ पर नो मार्क भी फिर लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर इन सभी को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी को आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप टिक करेंगे जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है, एंड देन आप यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से टिक करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको इस तरह से आपकी फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। आपको पे फीस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर जो बिल डेस्क है उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर एग्रीगेटर के ऊपर क्लिक करें, फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, एंड देन पे नाउ के ऊपर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर काफ़ी विकल्प आगे मिलेंगे इस फीस को जमा करने के लिए। तो यहाँ पर जिस भी माध्यम से आप चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दीजिए। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग राजस्थान CHO ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।